ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की सरल और संपूर्ण पूजन विधि के बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में शिव जी की पूजा कैसे करें। इसके अलावा पूजा के शुभ मुहूर्त भी मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप अंत तक देखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें अपने घर के मंदिर में शिव जी का पूजन करना चाहिए। जैसे हम अपने घर के मंदिर में शिव जी की डेली पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। और हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर के हमें शिवरात्रि का व्रत और पूजन करने का संकल्प भी लेना है। इसके बाद हमें मंदिर भी जाना चाहिए। आज के दिन हमें शिव जी के मंदिर में जा करके उनका जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। और फिर शाम के समय प्रथम पहर का जब समय होगा हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और अक्षत या फिर पुष्पों का आसन दे करके हम शिव जी की फोटो या फिर मूर्ति को चौकी पर विराजित कर लेंगे। इसके अलावा चूंकि महाशिवरात्रि साल की बड़ी पूजा होती है तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इस पूजा में दीप कलश स्थापित किया जाता है। तो दीप कलश स्थापित करने के लिए हमें कलश के मुख पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखना होता है। यह दीपक अखंड दीपक होता है क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि के चारों पहरों में पूजा होती है तो कोशिश करें यह दीपक अखंड जलना चाहिए। महाशिवरात्रि की पूजा में कलश कैसे स्थापित किया जाता है उसकी डिटेल विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शिव जी की पूजा करने के लिए हम एक बड़ी सी और गहरी सी थाली ले लेंगे। थाली में चंदन से या फिर हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। बेलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनकी ही पूजा करनी चाहिए हमें आज के दिन। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। और आप अपने घर के मंदिर के लिए शिवलिंग लाना चाहते हैं तो आप आज के दिन खरीद सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में शिवलिंग की पूजा करने के बाद वह स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। पूजन शुरू करने से पहले हमने गंगा जल का छींटा देकर के सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी से पूजा शुरू करेंगे। गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे, शिव जी को हम तिलक लगाएंगे। फ्रेंड्स, शिव जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है तो शिव जी को हम चंदन का तिलक लगाएंगे और बाकी सभी को हम रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे। आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं। तो हमने कथा की पुस्तक भी पूजा में रखी है। कथा की पुस्तक को भी हम तिलक करेंगे, कलश को भी तिलक करेंगे और दीपक को भी तिलक करेंगे। अब देखिए, चूंकि वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा तो प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:11 से लेकर 9:23 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में हमें प्रथम पहर की पूजा महाशिवरात्रि के दिन कर लेनी है। इस प्रकार से हमने सभी को तिलक कर दिया है। अब हम सभी भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। अगर आप शिव जी को, माता गौरी को वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अर्पित करेंगे, शिव जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और हम कार्तिक भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो आप केवल मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी भगवान को हम पुष्प अर्पित करेंगे। माता गौरी के लिए हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल पुष्प प्रिय है तो हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे उनको। शिव जी को सफेद पुष्प प्रिय है तो सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 पहरों में इन 4 चीजों से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। सबसे पहले गाय के कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद दही से अभिषेक किया जाता है, फिर घी से किया जाता है, फिर शहद से किया जाता है। साथ में जल से भी अभिषेक करना होता है। आप जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं। तो प्रथम पहर में सबसे पहले हम शिव जी का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे शिव जी का। कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद हम शिव जी को शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे फिर से। और अभिषेक करते समय हम अपने मन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। अब शिव जी को चंदन का, हल्दी का या फिर सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, काले तिल अर्पित करेंगे, भस्म अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम शिव जी को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र पर हम चंदन लगा करके अर्पित करेंगे। आप चाहें तो बेलपत्र पर कोई अपनी विशेष मनोकामना भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम शिव जी को पुष्प अर्पित करेंगे और भोग लगाएंगे। तो आप मेवा का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिव जी को बतासे का भोग लगाया है। आप चाहें तो रात्रि के 4 पहरों में अलग अलग भोग लगा सकते हैं या फिर आप एक ही प्रकार का भोग रात्रि के 4 पहरों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिव जी को बेर का भी भोग लगाया है
और इसके बाद हम सभी भगवान को भी गुलाल पुष्प में लगा करके अर्पित करेंगे। माता गौरी को हम सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि माता गौरी और भगवान भोलेनाथ का आज के दिन विवाह हुआ था, तो हमें माता गौरी को सिंदूर भी लगाना चाहिए। तो आप 5 बार 7 बार माता गौरी को सिंदूर जरूर प्रदान करें। इसके बाद प्रथम पैर की पूजा हो जाने के बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हमें महाशिवरात्रि व्रत की कहानी पढ़नी चाहिए। कहानी पढ़ने से हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं उनको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो प्रथम पैर में ही माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, या फिर आप चौथे पैर में भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ माता गौरी की भी आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद अगर आप रात्रि के चारों पहर में पूजा करना चाहते हैं तो हमें रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। हमें रात में नहीं सोना है। और जो अखंड दीप प्रज्वलित किया है हमने कलश के ऊपर, यह भी प्रज्वलित रहना चाहिए। अब जब दूसरा पहर होगा तो शिव जी के ऊपर जो बेलपत्र है उसको हम हटा देंगे और जो मौली चढ़ाई थी वो हटा देंगे। उसके बाद हम उनका अभिषेक करेंगे। दूसरे पहर में कोशिश करें हमें शिवलिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो जब दूसरा पहर शुरू होगा तो हम शिव जी का सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और फिर दही से अभिषेक करेंगे। दूसरे पहर में शिव जी का दही से अभिषेक करने का महत्व होता है। तो दही से अभिषेक करने के बाद हम फिर से शिव जी का शुद्ध जल से अभिषेक कर देंगे। अभिषेक हो जाने के बाद हम शिव जी को फिर से तिलक लगाएंगे, जिस प्रकार से हमने प्रथम पहर में शिव जी की पूजा की थी। तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे। उसके बाद हम शिव जी को भस्म अर्पित करेंगे, साथ में हम उनको काले तिल अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं हर पैर की पूजा में, और बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो बेलपत्र को कभी खाली अर्पित नहीं किया जाता है, उस पर या तो आप चंदन का टीका लगा दें या फिर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना लिखें। इसके बाद चिकनी सतह की तरफ से हम बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। बेलपत्र के अलावा भांग, धतूरा जो भी आपको मिल जाता है आप उनकी प्रिय सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। जिस प्रकार से प्रथम पैर में भोग लगाया था, आप चाहे तो किसी अलग फल का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर आप एक ही प्रकार के फल और मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अब देखिए, रात्रि के जो दूसरा पहर है उसका समय रहेगा रात में 9:23 से लेकर के 12:35 तक, यानी इस समय के बीच में हमको दूसरे पहर की पूजा कर लेनी है। तो पूजा हो जाने के बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान भोलेनाथ की और माता गौरी की आरती करेंगे। फिर आरती हो जाने के बाद आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, सभी भगवान को आरती प्रदान करेंगे, स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे। फ्रेंड्स, रात्रि के 4 पहरों की पूजा आप चाहें तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं अकेले भी कर सकते हैं। अब तीसरे पहर की पूजा भी हमें इसी प्रकार करनी है। जो बेलपत्र हमने चढ़ाया था भगवान भोलेनाथ पर वो हम हटा देंगे, और जो वस्त्र रूप में मौली चढ़ाई थी वो भी हम हटा देंगे। पुष्प वगैरह को हम थोड़ा साइड कर देंगे। सबसे पहले हम शिव जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अगर आपका पार्थिव शिवलिंग है तो पार्थिव शिवलिंग को हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वह गल सकती है या फिर खंडित हो सकती है। इसके बाद हम शिव जी को शुद्ध देसी घी से स्नान करवाएंगे। तीसरे पहर में भगवान भोलेनाथ को देसी घी से स्नान करवाया जाता है। देसी घी से स्नान करवाने के बाद हम उनको फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। स्नान हो जाने के बाद हम शिव जी का विधिवत उसी प्रकार से पूजन करेंगे। तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, काले तिल अर्पित करेंगे, यानी जो भी आपने सामग्री अर्पित करी थी या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सभी सामग्री हम शिव जी को अर्पित करेंगे। भांग अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, काले तिल अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आरती करने के लिए आप चाहें तो हर पहर में कपूर आरती कर सकते हैं, या फिर आप हर पहर में एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। तो भोग अर्पित करने के बाद हम आरती कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, माता गौरी, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, और आरती हो जाने के बाद हम जल घुमाएंगे आरती के चारों ओर, चरण स्पर्श कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो हर पहर में भगवान भोलेनाथ को दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, या फिर जब अंतिम पहर होगा यानी सुबह का
चौथा पैर जब होगा तब आप उसमें एक साथ दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। अब तीसरे पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा रात के 12:35 से लेकर सुबह के 3:47 तक, यानी इस बीच तीसरे पैर की पूजा कर लेनी है। अब जब चौथा पैर शुरू होगा तो चौथे पैर में भी हमें इसी प्रकार से पूजन कर लेना है। सबसे पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे शिव जी का, और फिर हम उनका शहद से अभिषेक करेंगे। चौथे पैर में शिव जी का शहद से अभिषेक किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, अखंड दीपक रात भर प्रज्वलित रहना चाहिए। इसके बाद शिव जी को हम शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। आप चाहें तो शिव जी को चौथे पैर में फलों के रस से स्नान करवा सकते हैं, गन्ने के जूस से स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप गंधोदक स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गंधोदक स्नान करवाया है। गंधोदक स्नान हो जाने के बाद हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि भवम भवामी सहितम नमामि। तो फ्रेंड्स अभिषेक करने के बाद हमने शिव जी का विधिवत उसी प्रकार से पूजन किया है। तिलक लगाया, अक्षत अर्पित किए, भांग धतूरा जो भी आपके पास उपलब्ध हो हम उनको अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, और इस प्रकार से पूजन करने के बाद हम उनकी आरती करेंगे। आरती सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर भगवान भोलेनाथ की, माता गौरी की आरती करेंगे। आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे सभी भगवान को, और फिर हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी हमारी पूजा में कमी रह गई हो, दक्षिणा हमारी कमी की पूर्ति करती है। और चरण स्पर्श करेंगे, पूजा में जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। अब जो भी भोग सामग्री हमने पूजा में अर्पित की है, घर में सभी को हम प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। सुहाग सामग्री में से थोड़ी सी सुहाग की सामग्री हम अपने लिए रख लेंगे, बाकी हम माता गौरी के लिए मंदिर में अर्पित करवा देंगे। आप चाहें तो चौथे पैर में हवन भी कर सकते हैं। हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप गाय के उपले पर यह हवन कर सकते हैं। छोटा सा 5 आहुति शुद्ध देसी घी से हम गणेश जी के नाम की देंगे, फिर हम माता गौरी, भगवान भोलेनाथ, कार्तिकेय जी, इन सभी के नाम से आहुति देंगे। अपने कुल के देवी देवता के नाम से आप आहुति जरूर दें। आप चाहें तो इसके बाद जो भी भगवान की आप डेली पूजा करते हैं उनके नाम से भी आहुति दे सकते हैं। आप ये हवन आरती करने से पहले भी कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। हाथ में अपनी चुनरी लेकर के माता पार्वती से सिंदूर लेंगे और अपनी मांग में सजाएंगे, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।